नमस्कार। एनएमएफ न्यूज के खास प्रोग्राम जन जन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। ये बताइए, लगातार जो आप गठबंधन करते हैं उत्तर प्रदेश में और उसके बाद आपके साथी लगातार आपको छोड़कर जा रहे हैं, ऐसा क्या कमी है अखिलेश यादव में, पार्टी में, नीतियों में? 17 में आपने गठबंधन किया, 19 में गठबंधन किया, 22 में भी गठबंधन के साथ लड़े। अब अगर एक बार फिर जयंत चौधरी आपका साथ छोड़ जाते हैं तो आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है? देखिए, जयंत चौधरी जी के छोड़ के जाने के बाद जहां तक आप कर रहे हैं, आप संभावनाओं की बात कर रहे हैं। अभी तक ऐसी कोई खबर ऑथेंटिक रूप से आपके पास तक आई नहीं है। और हमारे नेता ने भी कहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, और मैं भी कह रहा हूं कि निश्चित तौर पर लड़ाई आज मुद्दों की है। किसान की आय दुगनी करने की बात थी, एमएसपी देने की बात थी, जो आज आवारा पशु उनकी फसल चरे जा रहे हैं उनको कंट्रोल करने की बात थी। आज किसान को फसल के साथ साथ, अपनी खेती के साथ साथ रात रात भर चौकीदारी जानवरों की करनी पड़ रही है अपनी फसल बचाने के लिए। और तमाम तरह के मुद्दे किसानों के हैं। किसान, जब से भाजपा की सरकार आई है, किसान लगातार आंदोलन में है। तो लड़ाई मुद्दों की है। और जहां इतने मुद्दे हों, हमें नहीं लगता, क्योंकि जयंत चौधरी जी जो परिवार है, बड़े नेता है, किसान नेता, बड़े किसान नेता है, देश की बड़ी पार्टी है, मुझे लगता है कि वो उनका कोई भी निर्णय समझदारी भरा होगा। जैसे कि समाजवादियों के साथ मिलकर चुनाव 22 में लड़ा और जो आज गठबंधन हुआ है, मुझे पूरा विश्वास है, जैसा हमारे नेता ने कहा कि गठबंधन हमारे साथ है, जो गठबंधन है और रहे। अच्छा सर, एक बात बताइए, जिस तरीके से 2022 में वो आपके साथ लड़े, एक सीट की पार्टी थी, सपा के साथ चुनाव लड़के 8 सीटों तक पहुंची, राज्यसभा भी भेजा गया, तो अब अगर ऐसे में जयंत चौधरी साथ छोड़ देते हैं, फिर सपा का जो स्टैंड क्या होगा? क्या सपा पर कोई फर्क पड़ेगा रालोद के जाने से? देखिए, पार्टियों की मजबूती सीटों से नहीं, क्योंकि देखिए चुनाव एक ऐसी चीज है जो कोई कभी भी जीत सकता है, कभी भी आ सकता है। चुनाव डिपेंड करता है जनता पे। लोकतंत्र में सिरों की कीमत है, जनता की कीमत। जनता जिसे जिताते ये क्या हरा दे। लेकिन जहां तक बात है आइडियोलॉजी की, पार्टियां मजबूत होती है आइडियोलॉजी। न्याय की लड़ाई कौन लड़ना चाहता है? पिछले दलित, अल्पसंख्यक, इनकी लड़ाई कौन लड़ना चाहता है? व्यापारी की, छात्र की, नौजवान की लड़ाई कौन लड़ना चाहता है? रोटी, कपड़ा, मकान, सड़क सुरक्षा, बिजली, पानी, किसान, छात्र, नौजवान, इन सब की लड़ाई कौन लड़ना चाहता है? जो पार्टी इन मुद्दों के साथ लड़ाई लड़ना जानती है और लड़ती है, वो पार्टी मजबूत होती है। और उसका परिणाम भी है। हम जिस सोच के साथ चुनाव में गए थे, हमारी सीटें पहले से बहुत बढ़कर आई और करीब 40 से 50 सीटें हम ऐसी आ रही जो 1000 की या 500 के, 2000 के, इस तरह के अंतर से आ रहे। और कहीं ना कहीं प्रशासन की तानाशाही भी चुनाव में देखने को मिली थी हमें। तो ये नकारा है यूपी में। नहीं, जनता ने वोट दिया है। जनता ने जो 2022 का चुनाव देख लीजिए, 3,74,000 कुल पर सरकार बनाने में रहा है, तो जनता ने तो स्वीकार किया, जनता ने बढ़ के वोट दिया। हरा प्रशासन में है, सत्ता की तानाशाही में है। ये बताइए, लगातार जो आप गठबंधन करते हैं उत्तर प्रदेश में और उसके बाद आपके साथी लगातार आपको छोड़कर जा रहे हैं, ऐसा क्या कमी है अखिलेश यादव में, पार्टी में, नीतियों में? 17 में आपने गठबंधन किया, 19 में गठबंधन किया, 22 में भी गठबंधन के साथ लड़े। अब अगर एक बार फिर जयंत चौधरी आपका साथ छोड़ जाते हैं तो आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है? देखिए, जयंत चौधरी जी के छोड़ के जाने के बाद जहां तक आप कर रहे हैं, आप संभावनाओं की बात कर रहे हैं। अभी तक ऐसी कोई खबर ऑथेंटिक रूप से आपके पास तक आई नहीं है। और हमारे नेता ने भी कहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, और मैं भी कह रहा हूं कि निश्चित तौर पर लड़ाई आज मुद्दों की है। किसान की आय दुगनी करने की बात थी, एमएसपी देने की बात थी, जो आज आवारा पशु उनकी फसल चरे जा रहे हैं उनको कंट्रोल करने की बात थी। आज किसान को फसल के साथ साथ, अपनी खेती के साथ साथ रात रात भर चौकीदारी जानवरों की करनी पड़ रही है अपनी फसल बचाने के लिए। और तमाम तरह के मुद्दे किसानों के हैं। किसान, जब से भाजपा की सरकार आई है, किसान लगातार आंदोलन में है। तो लड़ाई मुद्दों की है। और जहां इतने मुद्दे हों, हमें नहीं लगता, क्योंकि जयंत चौधरी जी जो परिवार है, बड़े नेता है, किसान नेता, बड़े किसान नेता है, देश की बड़ी पार्टी है, मुझे लगता है कि वो उनका कोई भी निर्णय समझदारी भरा होगा। जैसे कि समाजवादियों के साथ मिलकर चुनाव 22 में लड़ा और जो आज गठबंधन हुआ है, मुझे पूरा विश्वास है, जैसा हमारे नेता ने कहा कि गठबंधन हमारे साथ है, जो गठबंधन है और रहे। अच्छा सर, एक बात बताइए, जिस तरीके से 2022 में वो आपके साथ लड़े, एक सीट की पार्टी थी, सपा के साथ चुनाव लड़के 8 सीटों तक पहुंची, राज्यसभा भी भेजा गया, तो अब अगर ऐसे में जयंत चौधरी साथ छोड़ देते हैं, फिर सपा का जो स्टैंड क्या होगा? क्या सपा पर कोई फर्क पड़ेगा रालोद के जाने से? देखिए, पार्टियों की मजबूती सीटों से नहीं, क्योंकि देखिए चुनाव एक ऐसी चीज है जो कोई कभी भी जीत सकता है, कभी भी आ सकता है। चुनाव डिपेंड करता है जनता पे। लोकतंत्र में सिरों की कीमत है, जनता की कीमत। जनता जिसे जिताते ये क्या हरा दे। लेकिन जहां तक बात है आइडियोलॉजी की, पार्टियां मजबूत होती है आइडियोलॉजी। न्याय की लड़ाई कौन लड़ना चाहता है? पिछले दलित, अल्पसंख्यक,
इनकी लड़ाई कौन लड़ना चाहता है? व्यापारी की, छात्र की, नौजवान की लड़ाई कौन लड़ना चाहता है? रोटी, कपड़ा, मकान, सड़क, सुरक्षा, बिजली, पानी, किसान, छात्र, नौजवान, इन सब की लड़ाई कौन लड़ना चाहता है? जो पार्टी इन मुद्दों के साथ लड़ाई लड़ना जानती है और लड़ती है, वो पार्टी मजबूत होती है। और उसका परिणाम भी है। हम जिस सोच के साथ चुनाव में गए थे, हमारी सीटें पहले से बहुत बढ़कर आई और करीब 40 से 50 सीटें हम ऐसी आ रही जो 1000 की या 500 के, 2000 के, इस तरह के अंतर से आ रहे। और कहीं ना कहीं प्रशासन की तानाशाही भी चुनाव में देखने को मिली थी हमें। तो ये नकारा है यूपी में। नहीं, जनता ने वोट दिया है। जनता ने जो 2022 का चुनाव देख लीजिए, 3 लाख कुछ तरह की सरकार बनाने में रहा है, तो जनता ने तो स्वीकार किया, जनता ने बढ़ के वोट दिया। हरा प्रशासन में है, सत्ता की तानाशाही में है। गौरव जैन जी। जी अभिषेक भाई जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे के अंदर। मैं ये कह रहा था, भाजपा के साथी प्रवक्ता आते हैं डिबेट में और कितना मजबूती से और विश्वास के साथ झूठ बोल के चले जाते हैं, ये बात देख के मुझे बड़ा अचरज होता है। अभी साथी भाजपा के प्रवक्ता राकेश जी कह रहे थे कि 450 का सिलेंडर सब्सिडी वाला आज भी मिल रहा है। मैं राकेश जी से पूछना चाहूंगा, वो कौन सा प्रदेश है, वो कौन सी जगह है जहां से मैं 450 रुपए देकर और अपना गैस सिलेंडर ले आऊं? मुझे बता दें, मैं भी सिलेंडर लाना चाहूंगा, क्योंकि मेरे घर में तो 1100 रुपए के लगभग का आता है। और राजस्थान के अंदर पूरे चुनाव में भाजपा ने छाती पीट पीट कर प्रचार किया कि हमें वोट दे दो, हम सिलेंडर 450 का देंगे। और चुनाव निपटते जब सरकार बन गई तो स्पष्ट तौर पर मना कर दिया गया कि 450 का सिलेंडर नहीं मिलेगा। वो तो खैर इनकी पुरानी आदत है, 2014 से लेकर आज तक चुनावी वादों को बाद में जुमला कह दिया करते हैं, वो तो भाजपा के लोगों की पुरानी आदत। लेकिन जो आपकी आज का टॉपिक है और जो आपके, मैं स्क्रीन पर हेडलाइंस पढ़ रहा हूं जो आ रही है, तो उसमें 2 हेडलाइन में नोट कर रहा हूं। एक हेडलाइन आपकी लिखी जा रही है कि यूपी में सपा की जमीन खिसकने वाली है, उसमें फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और फिर आपने उसमें लगा दिया सपा आरएलडी की तकरार, फिर आपने उस पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो ये चूंकि क्वेश्चन मार्क है तो सवाल है, मैं इन सवाल का जवाब दूंगा। देखिए, हवा तो सरक चुकी है, खिसक चुकी है भारतीय जनता पार्टी। आज डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन से। बार बार इंडिया गठबंधन के साथियों के पास झोली फैलाकर जाते हैं कि हमारी सरकार नहीं बनने जा रही अब की बार, आप हमारे साथ आ जाइए। पहले तो इनके प्रवक्ता इन्हीं पार्टी के नेताओं को पानी पीनी पीकर कोसना काम करते हैं, चाहे वो नीतीश जी रहे हो, चाहे वो अजीत पवार रहे हो। अजीत पवार जी के लिए तो मोदी जी ने कह दिया था कि 70,000 करोड़ का घोटाला इन्होंने किया है और वो पैसे निकालेंगे और जांच बैठाएंगे। और पहले पानी पी का कोता, जब इनको लगा कि इंडिया गठबंधन जीत रहा है और डरी हुई घबराई हुई भाजपा ने जाकर अजीत पवार पर डोले डालकर उनको तोड़ना काम कर दिया। नीतीश जी की बनी बनाई जो सरकार थी उसको तोड़कर नीतीश जी को अपने साथ, अरे भैया वो इतने बुरे थे तो अपने साथ क्यों लेना पड़ा? जब इतने कॉन्फिडेंट है मोदी जी, इतने कॉन्फिडेंट है भाजपा के लोग, तो फिर गठबंधन के साथियों को जा जाकर तोड़ कर अपने साथ मिलाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अभिषेक जी, बात यह है कि एक नैरेटिव क्रिएट किया जाता है जमीन भाजपा की और उसके मैं बात पूरी कर लूं अभिषेक भाई, बहुत देर में आपने मौका दिया, मेरी बात बोल ली। जमीन आज भाजपा की खिसक चुकी है। आज आप प्रदेश की हालत देखिए, उत्तर प्रदेश की, और आप पूरे देश की हालत देखिए। वकील सड़क पे, गरीब मजदूर ड्राइवर सड़क पे, किसान सड़क पे, नौजवान सड़क पर, छात्र सड़क पर, सरकारी कर्मचारी सड़क पर, जहां देश के अंदर लगातार। एक सेकंड मैं पूरी कर लूं, फिर आपका सवाल ले लूंगा। मैं पूरी कर लूं, मेरी बात पूरी कर लूंगा, थोड़ी सी पहले मेरा काउंटर लीजिएगा। मैं सवाल ले लूंगा, मैं बात पूरी कर लूं, बीच में रह जाएगी। बताइए। जहां तमाम लोग अपनी अपनी बातों को लेकर सरकार के प्रति असहमति जता रहे हो, आंदोलन में हो और सड़क पर अपनी बात मनवाना चाहते हो, तो आप देख लीजिए कि सरकार आज पूरी तरह जनता के मुद्दों को लेकर फेल हो चुकी है। और उस फेल सरकार को, जो आज आम जनता से अपनी असफलताओं को छुपाकर, मुंह छुपाकर घूम रही है, उस फेल सरकार को कैसे दोबारा लाया जाए, उससे गठजोड़ किए जा रहे हो। अब मुझे एक बात बताइए, आपने मुझे एक बार कहा था कि इस बार यूपी में 80 सीटें हराई जाएंगी बीजेपी को, इस नीति पर इंडिया गठबंधन काम करेगा। एक बार वो फॉर्मूला बता दीजिए दर्शकों को। पीडीए फॉर्मूले पर समाजवादी पार्टी रणनीति पर काम कर रही है। पिछड़ा दलित आदिवासी अल्पसंख्यक, जिसमें कि मुस्लिम, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, अगड़े, व्यापारी, इन तमाम लोगों को साथ लेकर समाजवादी पार्टी चल रही है। इनके मुद्दों की लड़ाई लड़ेंगे और भाजपा को हराना काम करेंगे। और हम नहीं हराएंगे, जनता हराएगी। समाजवादी पार्टी 80 सीटों पर हराएगी बीजेपी को। देखिए, समाजवादी पार्टी और उसके तमाम गठबंधन के दल, और क्यों हराएंगे? हम नहीं हराएंगे, जनता हराएगी। गठबंधन के दल के पास वोटर कितना है ये बताइए। मैं बताता हूं आपको। वो गठबंधन, सुनिए, सपा के साथ जो कांग्रेस पार्टी है उसके पास 2%, 2.25% वोटर है लोकसभा में। जो आरएलडी मौजूदा वक्त तक है उसके पास 1.9% वोटर है लोकसभा में।
कैसे? मैं जवाब दे रहा हूं ना भैया आपका है अभिषेक जी। क्या आपके पास, ये बताइए। मैं बताता हूं अभिषेक जी क्या है। जहां तक लोकतंत्र में, जो लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है, जो भारतीय जनता पार्टी को एक समय में 1 से 2 होने के लिए मुश्किल आती थी, आज वो 300 के पार निकल गई। ये जनता है, बदलाव चाहती है, बदलाव करती है, और जनता की असहमति आपकी हार की तय करती है। और आज जनता असहमत है, वो किसान असहमत है जिनको एमएसपी का वादा करके आंदोलन खत्म कराया गया था और आज तक उनको एमएसपी का वादा पूरा नहीं किया सरकार ने। वो महिला समाज सहमत है जो रोज एक खबर देख रहा है महिला उत्पीड़न की, कभी एक खबर कभी 2 खबर। वो व्यापारी पीड़ित है जो रोज। भैया आप मेरी बात, आप बात तो पूरी होने नहीं दे रहे अभिषेक भाई। सवाल पूछ रहे हो तो जवाब तो पूरा लो। आप अभिषेक भाई सवाल पूछ रहे हो तो जल्दी जल्दी जवाब तो पूरा ले लो। सर मुझे जवाब मिल गया। नहीं आया ना, नहीं आया ना भाई, नहीं आया ना जवाब। आपको आ गया, आम जनता तो नहीं समझ पाई ना मैं क्या कहना चाहता हूं। आप तो समझ गए, आप तो बुद्धिजीवी हैं, हम तो थोड़े। देखिए आज इस भाजपा की सरकार को किसान हराना चाहता है जिसके साथ धोखा हुआ, वो छात्र हराना चाहता है जिसकी स्कॉलरशिप नहीं आ रही, वो छात्र हराना चाह रहा है जिसकी परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, वो बेरोजगार नौजवान हराना चाहता है जिस बेरोजगार जवान की उम्र निकल गई, उसको नौकरी नहीं मिल पाई, और वो सरकारी कर्मचारी हराना चाहता है जिसकी पुरानी पेंशन सरकार बहाल नहीं कर दी। तमाम समाज के जाति वर्ग के लोग, हर वर्ग का आदमी आज सरकार की तरफ नकारात्मक दृष्टि से देख रहा है और इंतजार कर रहा है 2024 के चुनाव की घोषणा हो और गठबंधन के लोगों को वोट देकर इनको हराने का काम करें। देखिए आप रालोद को लेकर जो बार बार बात कर रहे हैं, अभी तक इस संबंध में किसी के पास कोई ऑथेंटिक खबर नहीं है। अभी तक रालोद हमारा गठबंधन, मैंने कहा भी, आप नहीं जुड़े थे, आप जब जुड़े थे उससे पहले ही मैंने कहा कि जब तक आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं होता हम भी कुछ नहीं कहेंगे। जी 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 पंकज जी, मैं एक अनुरोध ये करूं, मैंने कहा कि संभावनाओं को लेकर डिबेट में चर्चा ना हो, एक नैरेटिव क्रिएट होता है कि वो भाग गया। वो ऐसी कोई परिस्थिति जब है नहीं, जब होगी तो निश्चित तौर पर चर्चा करेंगे। ठीक, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जी करिए। जी भाई, हाँ मैं ये कर। गौरव जी एक बात देखिए अभिषेक जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी मेरी आवाज आ रही है अभिषेक जी? जी 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 बोलिए। देखिए मैं सभी सवालों का जवाब देना, क्योंकि समाजवादी पार्टी से बहुत से सवाल आ गए हैं सर, वक्त थोड़ा तो पहले तो जल्दी करके दीजिएगा सर। मैं पंकज पसुन जी मुझे लगता है व्हाट्सएप ज्यादा चलाते हैं। वैसे मैं कभी तो करना नहीं चाहता था, कुछ कहना नहीं चाहता पत्रकार महोदय की तरफ, लेकिन वो अचानक पत्रकारिता की तरफ से बैटिंग करते करते भाजपा की तरफ से बैटिंग करने लगे। उन्होंने धमाकों की बात कही, तो धमाके का विपक्षी पार्टियां कराती थी, आतंकवादी आते थे दूसरे देश से कराने के लिए। पंकज जी, आप विपक्षी पार्टियों पर देशद्रोह होने का आरोप लगा रहे हैं। इससे नहीं, लोकतंत्र, मैं ये कह रहा हूं कि अब नहीं होता। मैं बोल लूं पंकज, अब नहीं होता, पहले होता था। मैंने सिर्फ इतना कहा। मुझे बोलने का समय कम है, मुझे बोलने दीजिए। अगर अब नहीं होता तो पुलवामा किसके सरकार के कार्यकाल में हुआ था? पुलवामा भूल गया? और ISI को मेहमान बनाकर कौन लाया था देश के अंदर पहली बार? जब पूरे देश के अंदर इस बात की निंदा की गई थी, ISI को लाए पाकिस्तान से भाजपा के लोग। और कौन छोड़ के आया था हवाई जहाज जब किडनैप हुआ था? कौन छोड़ के आया था आतंकवादी को पाकिस्तान? देखिए पंकज जी, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। आप एक नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं। और रही दूसरी बात क्राइम की, भैया एक बात कह रहा हूं मैं, आखिरी टिप्पणी करिए। नहीं एक सेकंड, एक बहुत गंभीर बात समाजवादी अभिषेक भाई, बहुत गंभीर इल्जाम समाजवादी पर लगा, मुझे जवाब देना पड़ेगा उसका। एक सही क्राइम की बात, यूपी 100 के माध्यम से उत्तर प्रदेश को छोड़िए पूरे हिंदुस्तान की सबसे बढ़िया पुलिसिंग व्यवस्था उत्तर प्रदेश में किसने दी? 1090 से महिला सुरक्षा किसने दी? 102, 108 के माध्यम से एम्बुलेंस किसने दी? उन बातों की आप चर्चा नहीं करेंगे, भाजपा की तरफ से आप बैटिंग करने लग जाते हैं। आप बताइए मुझे, एनसीआरबी का डाटा क्या कह रहा है महिला उत्पीड़न के बारे में? आज उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 प्रदेश बन गया महिला उत्पीड़न के मामले में। रोज आए दिन आप अखबार उठाकर देख लीजिए, 5-5, 6-6 घटनाएं लूट की आ रही हैं और भाजपा के लोग उसमें मुलजिम बन रहे हैं। अभी एक प्रधान की वीडियो जारी हो रही थी जिसने वहां के लोगों को चाटे मार मार कर जमीन पर कब्जा कर लिया। आप क्राइम की बात करते हैं? भाजपा की तरफ से बैटिंग कीजिए पत्रकार महोदय, लेकिन सत्य भी बोलिए, जनता के सामने वाला भी बता दीजिए। गौरव जी ठीक है, सफाई और आइलैंड होटल वाला भी बता दीजिए। बता रहा हूं अभी देखो एक 10 सेकंड मुद्दे से भटक जब भाजपा की तरफ से मुद्दे की तरफ से सवालों का जवाब दे रहा हूं। भाजपा की तरफ से बैटिंग करते करते लोकतंत्र के खिलाफ मत हो जाइएगा। परसुन जी, आपने जहां सफाई की बात की, आज गोरखपुर में बड़े बड़े फंक्शन होने लगे हैं उसी की तर्ज पर, उसके बारे में आप जिक्र क्यों नहीं कर रहे? आप गोरखपुर के बारे में अब नहीं होता ना सर? गोरखपुर में अरे भैया मैं कह रहा हूं होता नहीं होता, वो छोड़िए। गौरव जैन जी उनका सवाल गलत नहीं। अगर प्रोग्राम क्यों सफाई के कार्यक्रम से पंकज पसंद जी को क्या दिक्कत है? गौरव जैन जी नहीं पंकज भाई, आप तो ऐसे ना थे।
एक बात मैं एक बात और कहूंगा, आयरलैंड वाली बात, आयरलैंड वाली बात, गौरव जी, आपके मेरा पास जवाब कौन सा दीजिए कागज है आयरलैंड और होटल का? गौरव जी, कौन सा कागज है प्रतिनिधि आपके पास आयरलैंड का होटल का? गौरव जी, आपको कौन सा मैंने तो ये बोला कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री ने पूछा है सवाल। पंकज जी, अरे तो वो कोई सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया। गौरव जी सुन जाइए, यहाँ का जवाब गौरव जी, विधानसभा का जवाब विधानसभा में दे दिया है। आपकी सोच ऑफ इन्फॉर्मेशन बोल रहे हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लेकर आएगा क्या नाम? चलिए, कौन सा कागज आपके पास जिस पर आप आयरलैंड होटल की बात कर रहे हैं? झूठ मत बोलिए जनता के बीच में। हाँ जी, हाँ बताइए बताइए अभी तक। यहाँ पर हो रही है हाँ, और आप जनता के सामने बताइए, कर रहे हैं। आप पत्रकार हैं, लोकतंत्र मैं एक बात कहना चाहता हूँ। राज भाई, गौरव जैन जी, अरे लगातार पत्रकारों पर मुकदमे हो रहे हैं। पुलिस की भर्ती में इतना बड़ा घोटाला आज खुला और उन पत्रकारों पर मुकदमा कर दिया गया। लोकतंत्र खत्म है पंकज जी, जाग जाइए, लोकतंत्र खत्म में है। ठीक, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही है। पत्रकारों पर मुकदमे इस बात के लिए कि उन्होंने सरकार का घोटाला खोल दिया। गौरव जी ऐसे नहीं, मैं निंदा करता हूं ऐसी घटनाओं की। गौरव जी ऐसे नहीं, गौरव जी, चलो, राज जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पत्रकार महोदय झूठा नहीं एक बात कहना चाहता हूँ। बीच में लीजिए, मेरा भी एक सवाल है रंगे राकेश जी से, एक साथ ही सबके जवाब देते हैं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। एक सवाल मेरा सवाल यह है, 2019 में जब किसान आंदोलन में थे तीनों बिलों के खिलाफ, काले कानूनों के खिलाफ, जिसमें 800 से ज्यादा किसान शहीद हो गए थे और उनके लोग उन्हें खालिस्तानी और न जाने क्या क्या बता रहे थे, उस समय किसानों से वादा किया गया था कि आपको एमएसपी देंगे, उन्हें भरोसा दिलाया गया था कि आपको एमएसपी देंगे। तो मैं राकेश जी से पूछना चाहता हूं, 2024 का चुनाव सिर पे है, किसानों के साथ इतना बड़ा धोखा भाजपा की सरकार ने क्यों किया? ठीक है गौरव जी, राकेश जी बहुत छोटा सा जवाब दीजिएगा, फिर खत्म करना है। ठीक है, मैं किसानों की बात कर रहे हैं, इनसे पूछे कि बजट में किसानों को क्या दिया गया। इनको पढ़ना आता है तो पढ़ के पढ़ लेना चाहिए। बजट में किसानों को दिया गया 6 लाख रुपया। बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। ये मत बताओ करो पढ़ा हुआ। गौरव जी, सर सवाल किया तो जवाब तो सुनिए। अभिषेक जी, अभिषेक भाई झूठ बोल रहे हैं। सर सुनिए, राकेश जी झूठ बोल रहे हैं। गौरव जी, झूठ बोल रहे हैं। पूरे बजट में एक बात, राकेश, मैं आखिरी जवाब दे रहा हूं। राकेश पोदार जी झूठ बोल रहे हैं, बजट में एमएसपी की चर्चा ही नहीं है और 10 साल में कुछ नहीं कर पाए। आप कह रहे हैं 24-25 में देंगे, तो ये तो झूठ बोल रहे हैं। बात बताओ, परसों जी मैं आपको बता दूं, नेताजी ने कहा था चाइना पाकिस्तान से हमारा बड़ा दुश्मन है और आज भी हम लोग उसी स्टैंड पर हैं। बिल्कुल। लेकिन आज मोदी जी जब ये कह देते हैं, खड़े होकर सार्वजनिक कि चाइना ने हमारी कोई जमीन नहीं कब्जाई, नहीं, जमीन कब्जाने वाली बात, जमीन कब्जाने वाली बात। अरे भैया बता रहा हूँ प्लीज। जब मोदी जी खड़े होकर ये कह रहे हैं सार्वजनिक, देश के प्रधानमंत्री, कि चाइना ने किसी जमीन पर कब्जा ही नहीं किया, तो आप चाइना को क्लीन चिट दे रहे हैं जाने अनजाने। इस चीज को कौन बात करेगा? ठीक है, और यूपी की बात, यूपी के अंदर पीडीए एनडीए को हराएगा। यूपी के अंदर पीडीए ही एनडीए को हराएगा। 30 सेकंड में आखिरी टिप्पणी